इसलिए देखिए आज आपको यहाँ पे मेरी शीट दिख रही होगी जिसमें मेरा पोजीशन मैंने यहाँ पे 2400 का प्रॉफिट बनाया है। मेरी नंबर ऑफ ट्रेड्स आज 4 थी, जिसमें से मेरी बाय मिस्टेक है गलत ट्रेड डल गई, जिसकी वजह से मेरा आज जो मेरी बाकी की ट्रेड थी जहाँ पे मेरा प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ, जो मेरी गलत ट्रेड रही है जिसमें मेरे को 1880 का नुकसान हुआ है। चलिए वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ अपने चार्ट पे ले जाकर मैंने कहाँ का ट्रेड बनाया है और अपनी ऑर्डर बुक के साथ आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए ये मेरा आज का चार्ट लगा हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि बाजार अगर 19,540 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें बाजार में 19,620 और 19,640 का एक लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि आज बाजार ने 19,620 से एक रिवर्सल लिया है। देखिए बाजार आज अगर आप देखेंगे आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद 19,540 के लेवल को ये सस्टेन यहाँ पे कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे से जो एक गलती हुई है सबसे पहले मैं वो आपको डिस्कस करता हूँ, वो आपको मैं चार्ट पे लेके अपनी ऑर्डर बुक पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो पहली ट्रेड डाली वो मेरी पुट साइड पे ट्रेड थी 19,600 की, मैंने पुट बाय करी। ये बाय मिस्टेक मेरे से ट्रेड डल गई, जिसकी वजह से मेरा जो मॉर्निंग में जो ट्रेड था पहला लॉस 1880 का, इस ट्रेड पे मेरा पहला लॉस हो गया, जो कि मेरी एक गलत ट्रेड बाय मिस्टेक ट्रेड डल गई, जो कि मेरे सेटअप पे नहीं थी। वो ट्रेड क्यों डल गई वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप अगर आप चार्ट पे देखेंगे कि बाजार ने आज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद सिचुएशन यहाँ पे हायर लो की सिचुएशन बनाई थी। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे इस लेवल पे हायर लो की सिचुएशन बनाई थी, बाजार यहाँ पे लोअर हाई सिचुएशन के साथ बना रहा। तो मैंने इस लेवल के नीचे पुट ले लिए, मेरी बाय मिस्टेक पुट है। यहाँ अगर मैं इससे बोलूँगा कि देखिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपसे ये कभी कभी मिस्टेक होंगी और जो न्यू ट्रेडर है वो भी मिस्टेक करते हैं, बस इम्पैक्ट क्या है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके ऊपर जो लॉस का पड़ने वाला इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, और जो आपके न्यू ट्रेडर होते हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है। सिंस आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो मेरे को इस लेवल पर जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट बाय करी, ऑल्दो मेरी कंडीशन पे नहीं थी बट ये नॉन कंडीशनल ट्रेड थी। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी भी देखेंगे तो मेरी क्वांटिटी बहुत कम है, जो रेगुलर क्वांटिटी से है वो भी बहुत कम क्वांटिटी पर है। तो यहाँ पर जो मुझे इम्पैक्ट पड़ा बहुत ही कम पड़ा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए इस लेवल के नीचे मैंने पुट बाय करी। ये अगर आप देखें इस कैंडल के नीचे तो मेरी एक गलत ट्रेड थी। उसके बाद जो मैंने फर्दर ट्रेड लिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाजार पिछले 1 घंटे से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने दोबारा कॉल इस लेवल के ऊपर बाय करी। देखिए कॉल जब इस लेवल के ऊपर बाय करी आपका 12 बजे, तो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखेंगे तो 12:01 पे मैंने 19,450 की कॉल बाई करी 149 रुपये 90 पैसे पे, जैसे इसने 12 बजे ब्रेकआउट दिया। और मेरा जो स्टॉप लॉस क्या था 11:55 का लो मेरा स्टॉप लॉस था। बट क्या हुआ, अगली ही कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया, राइट। तो यहाँ पर मेरे को 2 ट्रेड गलत होने के बाद मैं यहाँ पे अगेन अपनी कंडीशन का वेट कर रहा था। देखिए पहली जो मैंने पुट ली वो मेरी नॉन कंडीशनल एक रैंडम ट्रेड थी, बट दूसरी जो मैंने ट्रेड ली ये मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। देखेंगे आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखेंगे बाजार एक कंसोलिडेट कर रहा था ट्रेंड लाइन में। आपको ये मैं 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी इसी ट्रेड को जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। तो चलिए मैं उसको 1 मिनट का कर लेता हूँ। आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगी वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 1 मिनट पे यहाँ पे ट्रेड डाला था। जो मेरी दूसरी जो कॉल साइड की ट्रेड गलत हुई है वो यहाँ पर हुई, जैसे ही बाजार ने 12:01 का यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया 12:01 पे, यहाँ पे मैंने कॉल बाय करी। आप यहाँ पे देखेंगे 500 क्वांटिटी 149 के लेवल पे 19,450 की मैंने कॉल बाय करी। और इसी जो जैसे अभी क्यों कॉल बाय करी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप चार्ट पे देखेंगे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जब भी बाजार मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चौथे अटेम्प्ट का आता है तो मैं हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। और मैंने यहाँ पे कॉल साइड पे ये देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे अटैम्प्ट में आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो मैंने कॉल बाय करी इसके स्टॉप लॉस के साथ। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली बाजार यहाँ से रिवर्स हुआ और इसने ये स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर कर दिया, राइट। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन की ट्रेड इसलिए ली थी क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर बाजार 19,540 के ऊपर रहेगा तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बट आज बाजार गैप अप खुलने के बाद एक गैप अप खुला, शार्प सेल ऑफ आया अगेन 19,540 पर, ये कंडीशन बना रहा था कौन सी हायर लो सिचुएशन के साथ। तो मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड ली, लेकिन उस कॉल की ट्रेड में भी क्या हुआ, मुझे मोमेंटम नहीं मिला और मैं वहाँ पे एग्जिट मार दिया। लेकिन मैंने फर्दर कॉल की ट्रेड कब बाय करी, देखिए फर्दर कॉल की ट्रेड मैंने तब बाय करी जैसे ही बाजार में ब्रेकआउट आया 19,554 का, मतलब 19,554 को। वो मैंने क्यों बाय करे, आप जैसे देखेंगे बाजार 19,540 पे सपोर्ट लेके बाजार कहाँ गया, 19,555 के पास गया, लेवल 1 आया, फिर बाजार नीचे आया, फिर अगेन 19,555 के पास आया। ये हमारा सेकंड अटैम्प्ट हुआ, फिर बाजार नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे ये हायर लो की सिचुएशन बनी, कहाँ पे बनी, 19,540 पे हायर लो की सिचुएशन बनी। और इसने क्या हुआ 19,555 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस 1 आया, रेजिस्टेंस 2 आया, और जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पर अगेन यहाँ पे कॉल बाय करी। आप देखेंगे ये आप टाइमिंग अगर आप इसकी चेक करेंगे
तो 12:20 की टाइमिंग दिखा रहा है। अगर आप मेरी ऑर्डर बुक देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 155 पे 12:22 पे 500 क्वांटिटी मैंने 155 रुपये 83 पैसे पे यहाँ पर 19,450 की कॉल बाई करी। देखिए इस ट्रेड का जो मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या था, वो डे हाई का टारगेट था। एटलीस्ट डे हाई यानी 19,582 19,583 ये जाता ही जाता ट्रेड, क्योंकि ये सेटअप ही ऐसा बना था। ये सेटअप क्यों बना था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाजार पिछले 1.25 घंटे से इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। और कंसोलिडेट कैसे कर रहा था, हायर लो सिचुएशन के साथ कर रहा था। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, कौन से अटेम्प्ट में ब्रेकआउट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पे कॉल भी, इसका टारगेट क्या था, डे हाई। बट मैं इसको डे हाई पे ना लेकर अपना, जैसे ही मेरे यहाँ पे जो मुझे 4500 का लॉस हो गया था शुरू की 2 ट्रेड में, जो मैंने पुट साइड पे गलत ट्रेड ही, और दूसरा जो मेरा जो कॉल साइड पर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो जो फेल हो गया था, यहाँ पे जो मुझे लॉस हुआ था 2600 रुपये का, टोटल जो मेरा 4500 का जो लॉस था वो उस उतने ही अमाउंट का जैसे ही मेरा प्रॉफिट रिकवर हुआ, तो सबसे पहले मैंने अपनी क्वांटिटी एग्जिट करी थी। कि एज अ ट्रेडर क्या होता है कि अगर आपका एमटीएम पॉजिटिव है या एमटीएम में जो लॉस है वो इतना मिनिमम है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो इंटैक्ट रहे, अगर वो सिचुएशन है तभी आप दूसरी ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा 4500 का लॉस रिकवर हुआ, मैंने इस लेवल के पे आके अपनी ये वाली ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर लॉस रिकवर हो गया था। अगर देखिए, अगर मेरा वो पुट साइड पे ट्रेड नहीं जाता तो मैं इस पूरी रैली को एंजॉय करता, राइट, जो काफ़ी मेरे टारगेट तक आ गई है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों, क्योंकि मेरा जो एमटीएम था वो पॉजिटिव हो गया था और मैं उसको फर्दर डिरेल नहीं करना चाहता था कि जिससे मेरा साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट खराब हो। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी अगली ट्रेड का वेट किया। अगली ट्रेड का वेट मैंने कहाँ किया, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, देखिए बाजार ने यहाँ पे क्या किया, आज बाजार ने सीधे कहाँ पे गया, अगर आज इसका हाई चेक करेंगे, इसने हाई मारा 19,620 का। देखिए मैंने लास्ट टाइम आपसे अपनी हर वीडियो में बोला है कि बाजार जब भी ट्रेंडिंग हो, अपसाइड का ट्रेंड हो या डाउन साइड का ट्रेंड हो, वो अपने 21 ईएमए को रिस्पेक्ट करता है। मतलब अगर ऊपर जाएगा तो 21 ईएमए पे सपोर्ट लेगा, नीचे जाएगा तो 21 ईएमए उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी ड्राइंग डिलीट करने के, इरेज करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो मैंने अपना तीसरा ट्रेड, चौथा जो ट्रेड लिया, जिसपे मैंने जो बाई किया 178 रुपये 43 पे 400 क्वांटिटी बाई के 2:30 पे, और 184.72 पे यहाँ पे 2600 रुपये का प्रॉफिट बुक करके मैंने यहाँ पे जो ट्रेड क्लोज करी है, जो मेरी नेट पोजीशन को 2407 रुपये पे लेकर आया। वो ट्रेड मैंने कहाँ लिया वो मैं आपको बता दूँ। देखिए आपसे जब मैंने बोला था कि बाजार हमेशा 21 ईएमए को रेस्पेक्ट करता है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बाजार यहाँ से एक वन साइड मोमेंटम अपसाइड की तरफ दे रहा था, और अपने जो इनिशियल हाई जो था उसको ब्रेक करके बाजार यहाँ पे अपसाइड की तरफ था। और अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस देखें 21 ईएमए से, डिस्टेंस काफ़ी दूर था। तो बाजार जब भी इस सिचुएशन पे बनाता है, अपने 21 ईएमए से दूर रहता है, तो उसकी जो पहली करेक्शन होती है वो 21 ईएमए के पास होती है, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने जो मॉर्निंग में हाई मारा था वो मारा था 19,586 का, यानी 19,586 का। तो आज हुआ क्या, जैसे ही बाजार ने 586 के लेवल को तोड़ा तो सिचुएशन कहाँ गई, 19,620। यहाँ से अगर आप करेक्ट करेंगे तो आपने सिर्फ ये क्या, इन 3 कैंडल्स पे ध्यान देना है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप इन 3 कैंडल्स को देखेंगे, कैंडल आपकी कौन सी वाली है, 2-5 की जो कैंडल है, बाजार ने नीचे थ्रेश मारा, नीचे का बटे क्लोज कहाँ हुई, अगेन 585 के ऊपर क्लोज हुई। दोबारा जब जैसे इसने नीचे की तरफ आया, ये हैमर बना, अगेन हैमर बना, कहाँ क्लोज हुई, 585 के पास क्लोज हुई। तीसरी कैंडल को देखेंगे, फिर बाजार नीचे की जाने की कोशिश कर, बट अगेन इसमें एक विक बनी, कहाँ क्लोज हुआ, 585 के पास क्लोज हुआ। तो ये कहीं ना कहीं, और 585 के पास आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ 21 ईएमए का, यहाँ पे आपको एक 21 ईएमए के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन देखेंगे। तो मतलब क्या था, ये 21 ईएमए पे ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। 21 ईएमए पे भी सपोर्ट ले रहा है। दूसरा क्या हुआ, इसने मेरा ट्रेंड लाइन का 4th अटेम्प्ट का ब्रेकआउट दिया। अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाली। देखिए ट्रेंड लाइन होते क्या है, जब भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो लोअर हाई लोअर लो सिचुएशन बनाकर ये करेक्शन देता है। तो करेक्शन में जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो बाजार में एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, एक हाई यहाँ पर बनाया, दूसरा हाई यहाँ बनाया, तीसरा हाई ये बनाया। आप इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही इसने 19,590 का लेवल निकाला, ये वाला जोन निकाला, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी। कितने पे बाय करी, जैसे मैं आपको ऑर्डर बुक पे दिखाता हूँ, ये 2:20 की कैंडल है। आप यहाँ पे ऑर्डर बुक पे देखेंगे तो मैंने कहाँ पे 2:23 पे 178 पे 400 क्वांटिटी बाय करी। और जैसे ही इसने मेरे टारगेट पे आया, मैंने 185 यानी 6 पॉइंट पे यहाँ पे 2400 का मुनाफा यहाँ पे बुक करके अपनी पोजीशन क्लोज करी। वो क्यों करी, आपको इसको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए 1 मिनट पे मैंने जो अपना डिस्कस किया कि बाजार 1985 पे और 21 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा था, कहाँ ले रहा था। आप इन 3 कैंडल्स को देखेंगे, कौन कौन सी कैंडल्स को, आपका 2:5 की, 2:10 और 2:15, इन 3 कैंडल्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार 21 ईएमए पे और 19,585 पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। अगर आप इसको 1 मिनट पे देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन का जो सेटअप है वो आपको क्लियर नजर आएगा। मैंने देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन डाली यहाँ, राइट। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि बाजार किस तरह अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, करेक्शन दे रहा है। करेक्शन देने के, करेक्शन कहाँ ओवर हो रही है, अब देखिए
यहाँ पर देखेंगे बाजार ने एक अटेम्प्ट ये लिया, दूसरा अटेम्प्ट ये लिया, तीसरा अटेम्प्ट ये लिया। इस सिचुएशन पे क्या कर रहा है बाजार, लोअर हाई और लोअर लो सिचुएशन बना, राइट। यहाँ पे जैसे इसने इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ बाई नहीं किया, मैंने कहाँ बाई किया 19,590 के ऊपर। 590 का जैसे इसने ये लेवल निकाला, मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया। मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये वाला जोन था, तो मैंने इस वाले लेवल पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जैसे मेरी पोजीशन यहाँ पे क्या थी, कॉस्ट पे थी आई, और दूसरी पोजीशन मेरी यहाँ पे क्या हुई, नेट पोजीशन 2407 की हुई। तो यहाँ पे मैंने अपनी फाइनल ट्रेड को यहाँ क्लोज किया। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद अगेन मैं अपनी कंडीशन का वेट करता रहा, बट बाजार में कंडीशन नहीं मिली। देखिए आज हमें सीखने को क्या मिलता है, सीखने को हमें ये मिलता है कि जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होंगी, चाहे हम कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं या कितना भी हमारे एक्सपीरियंस हो जाए, हमें हमसे मिस्टेक हो सकती हैं। 10 में से कोई एक ट्रेड हमारी गलत जा सकती है, बट उस गलत ट्रेड में होने वाला जो लॉस है उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल डे पे ना पड़े। तो मतलब वहाँ पे क्वांटिटी आपने कम से कम रखनी है। अगर आपको कहीं पे कुछ लग रहा है या आपका सेटअप नहीं बन रहा बट आपको दिख रहा है कि एक मोमेंटम आ सकता है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी टोटल क्वांटिटी का 10% या 20% से ही रिस्क लेकर अपनी फर्दर ट्रेड करनी है, जो कि मैंने पहली ट्रेड में करी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, देखिए उसके बाद बाजार ने मेरे को कितनी ट्रेड दी, बाजार ने उसके बाद मेरे को 3 ट्रेड और दी, जहाँ पे मेरा एक फेक ब्रेकआउट आया जो मैंने यहाँ पे बाई किया था कॉल, दूसरा मैंने यहाँ पे कॉल बाई करी, तीसरा मैंने यहाँ पे कॉल बाई करी। मतलब उसके बाद मुझे बाजार ने 3 ट्रेड दी, जिसमें से 2 ने मेरा टारगेट अचीव किया और एक ट्रेड मेरी फेल हो गई। मेरी नेट पोजीशन क्या रही, प्रॉफिटेबल रही, लेकिन ये प्रॉफिट मेरा और बड़ा हो सकता था अगर मेरा इंपैक्ट ये पुट साइड पे जो मेरी गलत ट्रेड डल गई ये नहीं डलती। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।